बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद जिस तरह सियासी पार्टियों में अहम तरीन लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, और फिर पंजाब के बाद गवर्नर हाउस पेशावर में मुल्क के अहम पार्टी के सरबराह ने जाके वहाँ डेरे डाले हैं, तो उस पर इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं इसका नोटिस लिया है और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है। तो इन हवालों से आपसे बातचीत करने से पहले एक मरतबा फिर आप लोगों से, तमाम नाजरीन से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर जो है ना आप कमेंट्स भेजा करें। आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं तो खुशी महसूस करता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो नाज़रीन, आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा एक सेटबैक, आप कहें बड़ा एक बहुत ही उसको समझे कि इतना पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसका बहुत बड़ा नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इतना करीब रहने वाला, आसिफ जरदारी के साथ एक बिलावल भुट्टो के साथ किस हद तक उसका एक लिंक था, लेकिन उसने क्यों पीपल्स पार्टी को आज छोड़ा। वो सरदार लतीफ़ खोसा जो मशहूर वकील भी हैं और साबिक गवर्नर पंजाब, और आसिफ जरदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कई केसेस में वो पेश हो चुके हैं, तो आज उसने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को खुदाफिज कहकर और उसने जो है पीटीआई में उस वक्त शमूलियत इख्तियार की है जब पीटीआई की क़यादत बानी चेयरमैन इमरान खान और दीगर लोगों के ऊपर इस वक्त बड़े मुश्किलात हैं। इमरान खान और दीगर शामून कुरैशी जेलों में हैं। उस मौके पर ऐसी शख्सियत का पीटीआई में शामिल होना, और उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और पीटीआई वालों की दावा है कि उनको इलेक्शन में से भी लड़ने से रोका जाएगा। एमपीओज के तहत जो है लोगों को जेलों में बंद किया जाता है। तो ऐसे मौके पे सरदार लतीफ़ खोसा का पीटीआई में शामिल होना एक तरफ पीटीआई वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एक सरप्राइज भी कहा जा सकता है, या उनके लिए तो खुशी का मुकाम भी है, लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी को जो इतना बड़ा धचका, और ऐसे मौके पे जबकि अभी इलेक्शन में तकरीबन 2 माह से भी कम अरसा रह गया है, तो पीपल्स पार्टी के लिए कितना नुकसान होगा। ये छोटी सी एक सरदार लतीफ़ खोसा की आप वीडियो देख सकते हैं, तो फिर मैं बात करता हूँ। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सरदार साहब, वेलकम इन पीटीआई। थैंक यू। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, देखा कि सरदार लतीफ़ खोसा को बाज़ाब्ता तौर पे वो भी पीटीआई के वकला, और अच्छा बड़ी बात है कि कोई पीटीआई की बड़ी शख्सियत नहीं है जहाँ पर उसने वकला के अपनी जो उसके कुलीग आए हैं काले कोट वाले, उनकी मौजूदगी में उसने शमूलियत इख्तियार की। हालांकि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी शख्सियत के लिए पार्टी क़यादत चल के जाती है और वहाँ पर जाके फिर उसके घर में बैठते हैं, फिर जहाँ वहाँ पे ऐलानात होते हैं, लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने आप को एक महदूद रखा, और उसने किसी पीटीआई की बड़ी शख्सियत तो अब एक जेल में है, इमरान खान, शामून कुरैशी भी जेल में है। इस तरह बाकी जो अगर नया चेयरमैन आया है बैरिस्टर गौहर, तो उसको भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि उसने करके दिखाया कि उसके लिए क़यादत नहीं। उसने पार्टी को ऐसे मौके पे जहाँ पर मुश्किलात हो तो उसका शामिल होना, जैसे मैंने पहले भी कहा, पीटीआई के लिए एक बड़ा है। और हो सकता है कि ये सरदार लतीफ़ खोसा या उसका बेटा भी लाहौर या कहीं और से इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं, और पार्टी तो उनको ज़ाहिर है अब तो पूछे बगैर, उनकी अप्लाई किए बगैर भी उनको टिकट जारी करेंगे।
तो नाज़रीन एक तो दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो यहाँ तक कहा है कि अब जो अपना ये सरकारी ब्यूरोक्रेट्स की जो उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पाबंदी लगाई है, और कोई वुज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म कोई भी अपनी एक्टिविटी सियासी नहीं ज़ाहिर करेगा। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर हाउस पेशावर में जब डेरा डाला है, वहाँ पे पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह गवर्नर हाउस को एक पार्टी के रहनुमा सरबराह क्यों इस्तेमाल करें, जब एक बैन है। और आसिफ जरदारी के लिए तो कोई मसला नहीं था कि पेशावर में कि बहुत से पार्टी के रहनुमाओं के बड़े बड़े उनकी कोठियाँ हैं, मकानात हैं, तो वहाँ पे मीटिंग कर सकता है। पेशावर में बड़ी होटलें हैं, 5 स्टार होटलें हैं तो वहाँ पर भी जो है मीटिंग हो सकती थी। लेकिन उसने गवर्नर हाउस को चूज़ किया, और गवर्नर हाउस में जो है ना मौलाना फजल रहमान के पार्टी के और उसका रिश्तेदार वहाँ पे समधी, वो जो वहाँ पे बैठा है गवर्नर, और उसी गवर्नर हाउस में फिर आसिफ जरदारी का वहाँ पे पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग करना और उनको इलेक्शन के हवाले से हिदायत देना। ये ऐसे जैसे पिछले दिनों लाहौर में पंजाब के गवर्नर के हाउस में, जो पंजाब लाहौर में है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ दीगरों ने जाके मीटिंग की थी और गवर्नर हाउस को इस्तेमाल किया था। यहाँ इवन पंजाब के गवर्नर ने नवाज शरीफ से जाके मुलाकात की, उनकी मीटिंगों में शरीक होना। इससे तो इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत बड़े जो है सवालात उठते हैं कि सॉरी कि ऐसे मौके पे गवर्नरों के ऊपर तो जब इलेक्शन कमीशन का ये डिसाइड है, फैसला है कि कोई भी जो है ना जो इस तरह के अहम मुद्दों पर बैठे हुए हों, तो क्यों वो जो है जाके किसी को अपने उसका हाउस, अपनी ऑफिस है या इस तरह का जो है इस्तेमाल करने दे। इसी बात का तो वो सॉरी गला खराब किया, इसी बात पे तो पीटीआई वाले रो रहे थे। उनकी यही तो उस वक्त भी चीखें थी कि जो डिप्टी कमिश्नर से जो आरओ और डीआरओ लग जाएंगे तो उस वजह से वहाँ पर पे जाके यही फिर उन पीटीआई के रहनुमाओं को एमपीओ के तहत गिरफ्तार करते हैं, नज़रबंद करते हैं। तो इसलिए वो जो जाके हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी उनके तकर्री के खिलाफ, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने तो उनको भी बहाल कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन जिसको चाहे अपॉइंटमेंट कर सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब इतना बड़ा फैसला करने जा रहे थे और फिर खुद इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त बहुत से बड़े इख्तियार आते हैं, तो ये गवर्नरों को पाबंद कर सकते हैं कि आप अपने हाउसेज क्यों इस्तेमाल करने दे रहे हैं। और वैसे असूलन अगर इंतखाबात को शफाफ बनाना है तो इस पर इलेक्शन कमीशन को अपनी आंखें भी खोलनी होगी और इसके लिए कोई नोटिस भी लेना होगा। तो नाज़रीन आज के लिए सिर्फ इतना था, कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।